हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंक्लूड करने जा रहे हैं। ठीक है, दो एक्सरसाइज तुम्हारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसने नहीं देखी पहले वो देखिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, लास्ट एक्सरसाइज है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। चलो भाई ध्यान दो सब लोग। क्या है सम ऑफ एपी? ठीक है, क्या अभी तक हमने एपी में क्या पढ़ा था? कोई भी टर्म निकालना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी हो, हम क्या पढ़ा है हमने? कोई भी टर्म निकालना। ठीक है, मान लीजिए 10th टर्म निकालना है, 15th टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, कोई भी टर्म निकालना सीखा था हमने। अब उन्हीं सभी टर्म्स का क्या निकालेंगे? समेशन निकालेंगे। सपोज करो हमने दे रखा है 2, 4, 6, 8। ठीक, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अभी तक हमने कहा था इसका 10th टर्म निकालो, है ना? A10 निकाल दो, A20 निकाल दो, A30 निकाल दो। अब हम कहते हैं कि 10 टर्म तक इसका सम निकाल दो। मतलब क्या निकालना है? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, है ना? अब टू कुछ भी टर्म तक। ठीक है, समझ में बात? अब हम ये निकालेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो सपोज करो हमने क्या कहा, मान लो अभी कितने टर्म है इसमें? 1 2 3 4 5। तो हम अभी मान लो इसका एपी का ये निकालना है, तो क्या निकालना है? S5 निकालना है। S मतलब समेशन, और ये कितने टर्म तक क्या निकालना है? S5। एक तरीका ये है कि इसको तुमको जोड़ दो सबको, लेकिन अभी तो जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 टर्म है, अभी हमने कहा 200 टर्म तक जोड़ के बताओ, तब तो तुम सुबह से दोपहर कर दोगे, दोपहर से शाम कर दोगे, है ना? शाम से रात। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे फार्मूले का यूज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ जो मतलब सम का जो फार्मूला है वो हम क्या करेंगे? उसका इस्तेमाल करके उसको निकाल लेंगे। ठीक, क्या होता है फार्मूला? Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, n कितने टर्म तक निकालना है? a फर्स्ट टर्म, n कितने टर्म तक? d मिडिल कॉमन डिफरेंस, है ना? 2 4 6 8 10। ठीक है, सपोज करो हम इसी को निकालना है, हमको क्या निकालना है? इसी का समेशन। तो ऐसे डायरेक्ट निकाल के देखो कितना हुआ? 18। हाँ, 18 से 24 36 से कितना आ रहा? 30 आ रहा कि नहीं? अब इस फार्मूले से निकाल के देखते हैं कि 30 आएगा कि नहीं आएगा। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5। तो हमको S5 निकालना है। ठीक है, n है 5/2, 2 × 2 कितना है? a कितना है? 2 प्लस n कितना है? 5 -1 d कितना है? वो भी 2 है। ठीक है, तो 5/2 ब्रैकेट के अंदर 4 + 4 × 2, है ना? कितना हो जाएगा? 8 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 12/2। कितना आ गया? 30 आ गया, है ना? क्लियर है बात? तो चाहे इस तरह से निकालो, इस तरह से, लेकिन ये है कि ये 2-4 टर्म में तो तुम ऐड कर लोगे, लेकिन अभी 100-200 दे रखे होंगे तो क्या करोगे? समझ गए? इस तरह से n टर्म का फार्मूला हम यूज करके सम ऑफ एपी निकालते हैं। क्लियर है? चले आगे बढ़े। अब दे रखा अगर किसी एपी का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है अगर, और कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, सपोज करो हमने कहा, अच्छा हमने कहा फार्मूला देखो, Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d। होता है कि नहीं होता? अगर इसमें n/2 को हम a + n-1 × d लिख दें, कोई परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं है आपको देवियों और सज्जनों? तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? a+, इसको an बोलते थे ना, an। ठीक है, क्लियर है? तो अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी, मान लो 4 8 12 करते करते कुछ लिखा है, मान लो 40 तक। ठीक है, 40 तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, ये इसका nth टर्म तो होता है भाई। अगर कोई एपी है, मान लो ये कोई एपी है और इसमें सिर्फ इतने ही टर्म है, तो ये जो nth टर्म है यही इसका लास्ट टर्म भी होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट है ना भाई? ये एपी है हमारी, कोई एपी है, तो ये जो हमने कहा कि इसका जो वो टर्म बताओ जो 40 है, तो भाई हम यही तो मानते हैं कि इसका nth टर्म क्या है? 40 है। फिर n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और सपोज कर लो ये एपी ऐसी है जिसमें nth टर्म ही इसका क्या है? लास्ट टर्म है।
है ना, टर्म इसका। तो क्या इसी को हम एल भी बोल सकते कि नहीं, मतलब nth टर्म को हमने एक नया नाम दे दिया, खाली क्या बोल दिया, एल बोल दिया, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि n/2 a प्लस एल। तो अगर कोई ऐसी एपी दे रखी हो जिसमें नंबर ऑफ टर्म तुमको पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तो सम ऑफ एपी निकाल सकते हो कि नहीं, कोई दिक्कत। क्या तुमको कॉमन डिफरेंस की जरूरत है, नहीं है, ठीक है। सपोज करो हमने लिख दिया कि 2 + 4 + 6 प्लस हमने लिख दिया यहाँ 20, ठीक है, लिख दिया हमने 20। क्या तुम अगर, और हमने कह दिया इसमें कितने टर्म है, 10 टर्म है, 10 टर्म है इसमें, है ना, इसमें कितने टर्म है, 10 टर्म है। तो भैया 10 टर्म का सम निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओगे लंबी कैलकुलेशन या आसान कैलकुलेशन लगाओगे, भाई ये लगाओगे, क्या रखना पड़ेगा, एन रखो, ए रखो, एन रखो, डी रखो, दुनिया भर की चीजें रखना पड़ेगा। इसमें लास्ट टर्म तुमको गिवन है, तो तुम क्या करो, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दो। क्यों, क्योंकि करना वही है भाई, ब्रेक करोगे ये, फिर लास्ट टर्म यही तो सॉल्व करोगे ना, तो ये 20 डायरेक्ट रख दो ना। एन कितना है 10/2, ए कितना है 2 प्लस एल कितना है 20, डायरेक्ट रख दो। क्योंकि लास्ट में इसको जब सॉल्व करोगे तो जब ये ए और ये जब सॉल्व करोगे तो आएगा तो 20 ही ना, nth टर्म इसका 20 ही तो है, ठीक। तो अगर सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा भाई, करके देख लो चाहे। n/2, n कितना है 10/2, ब्रैकेट में a कितना है 2 प्लस फिर 2 प्लस कितना है 9 × 2, है ना। देखो 9 दूनी 18, 2 कितना हुआ, देखो 2 + 20, यही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम चीज है, देखो सेम चीज लिखी है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात। यानी nth टर्म को हम क्या मानेंगे कि एक लास्ट एपी के, अगर किसी एपी में सिर्फ n टर्म है तो जो nth टर्म है वही उसका क्या होगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, है ना। बस ये कि लास्ट टर्म है तो इसको हम एक नया नाम दे के एक नया नंबर हमने दे दिया और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एल से। क्लियर है, कोई जरूरत नहीं, चले आगे। चलो, सम ऑफ एपी व्हेन दैट nth टर्म गिवन। तो भैया अगर nth टर्म गिवन है, यानी an गिवन है आपको, मान लो हमने कहा 4n - 1 गिवन है, an गिवन है, ठीक है। तो और तुमको S20, S30 या Sn यही पूछा हो, जनरल समेशन ऑफ टर्म, है ना। और एक चीज याद रखना, जो an का जनरल टर्म हमेशा लीनियर होता है और Sn होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। अभी हम निकाल के देख भी लेंगे अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ठीक। तो an दे रखा है, तो भैया an दे रखा तो a1 निकाल लो, 4 × 1 - 1 कितना आया 3, a2 निकाल लो, 4 × 2 - 1 कितना आया 7, a3 निकाल लो, कितना आएगा 4 × 3 - 1 11। तो इसी तरह करते 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 तुम पूरी एपी निकल आई ना, एपी 3 7 11 कॉमा। तो अब यहां से ए, ये तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा 4 कितना हुआ प्लस का 4 डी हो गया। अब तुमको जितने टर्म का पूछा हो, S30 पूछा हो, S20 पूछा हो, जो भी पूछा हो फार्मूले में रखो, निकाल लो, समझ गए। जब nth टर्म हमको दे रखा है तो सबसे पहला काम है एपी निकालना। जब एपी निकल आएगा, है ना, तो तुम क्या करो, जो भी टर्म का समेशन पूछा हो निकाल लो। अब अगर उसने Sn पूछा होता, जनरल टर्म का समेशन पूछा होता, है ना, जैसे an है हमारा जनरल टर्म, इसी जनरल टर्म का समेशन पूछा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने निकाल लिया। देखो Sn = n/2, 2 × a कितना है 3 प्लस n - 1 d कितना है 4 है, ठीक है। तो n/2 ये हो जाएगा 6 प्लस 4n - 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n/2, ये कितना होगा 4n और प्लस का 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा n/2 × 2 ब्रैकेट में 2n + 1, 2 से 2 निकल लिया, ठीक है, 2 से 2 निकल लिया। अब इसको इधर थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा n ब्रैकेट में, हाँ 2n + 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2n² + n आया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई कि नहीं Sn की, समझ में आ रही बात। और an की क्या होती, लीनियर इक्वेशन होती। तो कभी अगर वहां पे एग्जाम में गड़बड़ी हो जाए, कहीं an तुम्हारा क्वाड्रेटिक आ जाए तो समझ लेना गड़बड़ कर दिया, या Sn तुम्हारा लीनियर आ जाए तो समझ लेना गड़बड़ कर दिया। समझ गया, क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें, चले आगे।
क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग एपी। इसमें तुमको क्या लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है तुमको, लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे लास्ट टर्म की वैल्यू, मान लिया इसको l है ना, l ही तो मानते हैं, तो Sn का फार्मूला क्या होता है भैया, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a कितना है 1, l कितना है x, ठीक है, और Sn कितना दे रखा है तुमको, टोटल समेशन 1326, कोई दिक्कत किसी को, तो n ब्रैकेट में 1 प्लस x कितना दे रखा है, कितना हो जाएगा 26 52 हो जाएगा ना। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म क्या होता है l, इसी को तो an बोलते हैं ना, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n हमको पता ही नहीं, यानी l हमको पता नहीं, x है ना, x है ना, इज इक्वल टू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 4n माइनस 4, यानी 4n माइनस 3, आगे x की जगह 4n माइनस 3, तो भैया इसमें उठा के रख दो x की जगह, ठीक है, n 1 प्लस 4n माइनस 3, सही लिखा है ना, इज इक्वल 26 52। क्या यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी, निकल आएगी ना आराम से, जब n की वैल्यू निकल आए आराम से, तो भैया उठा के तुम कहीं रख दो, यहाँ से x इज इक्वल टू ये आया था ना 4n माइनस 3, ठीक है, n की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चाहे n की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जहां मन करे वहां पुट कर दो, तुम्हारा l यानी x निकल आएगा, चाहे यहाँ पुट कर दो, ठीक, समझ गए, हमको क्या निकालना, l निकालना था, ठीक है, इसमें पुट करोगे तो भैया a और n फिर से रखना पड़ेगा, d फिर से रखना पड़ेगा, जब हमको पता है कि लास्ट टर्म और n के बीच क्या रिलेशन है, तो n की वैल्यू जो आएगी वहां पुट कर दो, x की निकल आएगी, समझ गए, कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का चलेगा क्या, चलो क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 63 एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, फाइंड इट्स 20th टर्म। क्या कहा स्टार्टिंग के जो 7 टर्म है उनका सम है ना, मान लो ये कितने हैं 7 टर्म है, 7 टर्म्स है, ठीक है, और आगे के जो 7 टर्म्स हैं उनका कितना है 161 है, ठीक है, ये 7 टर्म का कितना है 63, तो भैया यहाँ पे तो S7 लगा देते हैं हम, है ना, तो ये कितना हो जाएगा S7 इज इक्वल टू 7 बाई S7 लिखेंगे ना बेटा, S7, अरे यार n क्यों आ रहा हो, कितना 7/2 इज, और ये भी तो बेटा S7 है कितना 63 है ना, 63 है ना, ठीक, S7 इज इक्वल टू 7/2, 2 इंटू a पता नहीं हमको, प्लस n तो पता है n माइनस 1 है ना, 7d यानी 6d हो जाएगा, क्लियर है, तो ये हो जाएगा, उधर भेज दो, ये हो जाएगा 126 है ना, और 7 अपॉन में आ जाएगा, अच्छा ये तो डिवाइड ये देखो इस तरह से करो, क्या हो जाएगा 2 उधर भेजा, 63 इंटू 2 और 7 डिवाइड में आ गया, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई ना करो, क्या करना, ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 6d, ध्यान से देखो 2 इसमें से और कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लिया, a प्लस 3d, 2 को फिर इधर भेज दो, तो 63 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस 3d, देखो इसमें 2 से 2 गया, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, इक्वेशन बन गई हमारे a प्लस 3d इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। अब हम यहां से एक बात करते हैं क्या कहा इन्होंने, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, इसके जो आगे के 7 टर्म है उसका सम कितना है 161 है। अब बताओ यहां पे क्या हम Sn डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि Sn मान लो हम यहाँ एक नई एपी, हम समझ लें इसकी एक नई एपी ये है, दूसरी एपी है, यहां से कोई नई एपी स्टार्ट हुई, ठीक, तो भैया उसका ए तो अलग हो जाएगा ना, हो जाएगा अलग, नहीं हो जाएगा, समझ में आ रही बात, उसका ए अलग हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है ना, तो हम क्या करें, हम अभी भी पूरी एपी लेके चलें, क्या लेके चलें, पूरी एपी लेके चलें, पूरी, समझ गए, तो हम क्या करेंगे, हाँ अब हम क्या चले S14 माइनस S7 ले लें, हम क्या ले लें S7 ले लें, है ना, S14 माइनस
S7, ये कितना आएगा, S14 में से S7 हटा दें कितना आ रहा, 161। क्या ये बात सही है ना, क्योंकि 161 इतने का है, 63 इतने का है, हमने ले लिया S14 पूरे का लिया हमने, इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमने क्या लिया, पूरा का लिया, यहां से लेके यहां तक S14, ठीक है, कोई दिक्कत। उसमें से S7 ये ले हटा दिया तो कितना बचेगा, 61 लगेगा, ठीक है, समझ गए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इसको बेटा कलर चेंज करें, थोड़ा क्रिएटिविटी बनाते हैं, है ना, S14 इज इक्वल टू 161 प्लस S7, और S7 कितना है 63, इधर का है ना, इधर का हिस्सा, तो प्लस 63 हो जाएगा बेटा, 3 हाँ 3 1 4 2 और ये 24, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। और S14 का फार्मूला क्या होता है, 14/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू, अरे 13 डायरेक्ट n माइनस 1, 14 माइनस 1 है ना, 13d हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2 4, ठीक है, 2 को उधर भेजो, 14 को नीचे भेजो डायरेक्ट, इंटू 2/14, कोई दिक्कत, ठीक, इधर कुछ कॉमन होगा, नहीं हो रहा, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू, कुछ होगा कटेगा पिटेगा 7, ठीक है, और ये 7 के हाँ और 32, कितना आ गया 32 आ गया। एक इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई। क्या इनको तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, सॉल्व कर लोगे तो इसका ए और डी निकल आएगा, और तुमसे पूछा क्या है, फाइंड इट्स 20 स्टम, यानी A20 पूछा है, तो A प्लस 19D आ गया है ना, A निकल आएगा, D आ गया, उसमें रख दोगे। क्या इसको सॉल्व कर लो कि नहीं भाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18, है ना, इक्वेशन नंबर 3। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 निकल लिया, कितना बचा 7d, 7d इज इक्वल टू कितना है 18 12 14 आया है ना, तो d आया 2 आ गया, d आया 2, तो इसमें पुट कर दो, d आएगा 2, तो a कितना है 3 2 6 3 आया, a कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, देख लो d की जगह हमने 2 रखा, 3 2 6 a आ गया 3, 6 में से 9 में से 6 गया 3 आ गया, है ना। तो अब a आ गया 3, d आ गया 2, पुट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा, समझ में आ गया है, चले आगे। चलो अब क्या कहा, अभी तक हमने क्या कहा था, अगर nth टर्म ऑफ एपी दे रखा हो और एसएन निकालना हो, अब अगर एसएन दे रखा हो और nth टर्म ऑफ एपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, है ना, पहले एन दे रखा होता था और एसएन निकालना होता था, अब एसएन दे रखा है और एन निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो पहले हम समझते हैं। सपोज करो हमने कहा एन दे रखा है 3n-1 और तुमसे कहा एसएन निकालो, ठीक है, एसएन निकालो, तो समझते हैं कैसे निकलेगा सबसे पहले, ठीक है। सपोज करो 1 + 2, सपोज करो एक एपी लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कितना होगा इसका समेशन, ठीक है, कितना हुआ 25 हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अगर हमने 1 + 3 + 5 + 7 ही कर दिया खाली और ये आगे का नहीं लिखा, अब कितना होगा ये 16 होगा, क्या कोई दिक्कत है, समझ में आ रही बात, पक्का दोनों एपी है ना, ठीक है। तो ये कितना है 1 2 3 4 5, ये है S5, कोई दिक्कत किसी को, 1 2 3 4 ये कितना है S4, कोई दिक्कत, ठीक। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 9 आएगा, आया 9 हमारा, ठीक है, कितना आया 9 आया, और S5 में से S4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, यही तो किया तुमने, S5 में से S4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये तो किया। तो ध्यान से देखो, ये जो 9 है ये एक्चुअल में है कौन सा टर्म, A5 है कि नहीं है, ये A5 है कि नहीं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि S5 - S4 कितना आता है A5 आता है, यानी कि 9, है ना, 9 आया यानी कि A5 आया, क्लियर है। तो जब तुमने कहा कि S5 में से
S4 सब्ट्रैक्ट करो तो A5 आता है ना। तो भैया S6 में से S5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A6 आएगा, है ना। अगर S10 में से S9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A10 आएगा। तो Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या An नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? भाई ज्यादा में से एक कम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यही टर्म आ जाता है तुम्हारा, है ना। पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया इतना ही तो आएगा। क्लियर है बात कि नहीं? समझ में आ रही बात? कोई डाउट? उम्मीद है बात सबको समझ में आ गया। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। क्लियर है? समझ गए? चले आगे। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म Sn दे रखा है 3n² प्लस 5n/2, ठीक है। अब इन्होंने कहा फर्स्ट टर्म बताओ। तो अच्छा एक बात बताओ, किसी एपी का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का समेशन दोनों एक ही चीज होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? भाई हमने लिखा कोई एपी है 2 + 4 + 6 + 8, सपोज करो एपी ठीक है। चाहे इसका ए लो, चाहे इसको A1 बोलो, चाहे इसको S1 बोलो, भाई एक टर्म का समेशन या एक टर्म होता तो एक ही बात है ना। एक टर्म का कोई समेशन तो होता नहीं है, तो A1 को S1 भी बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा होता कि फर्स्ट टर्म बताओ अगर Sn दे रखा है, तो क्या तुम n की जगह 1 रख के S1 निकाल सकते थे कि नहीं? निकाल सकते थे। 3/2 + 5/2 यानी 4 आ गया कि नहीं आ गया? है ना, कोई दिक्कत? अब उसने कहा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो भैया n की जगह 2 रख दो। 2 रख दिया। S2 कितना आएगा? 3 × 4/2 + 5 × 2/2, 2 2 = 4, 2 से 2 गया, 6 2 6 5 11 11। तो ये आ गया S2 आ गया। ठीक है। ये हमारा A हो गया, इसको A भी बोल सकते हैं या हम A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर इन्होंने तुमसे सेकेंड टर्म पूछा होता, सपोज करो भाई S1 दे रखा है कितना? 4, S2 दे रखा है कितना? 11। ठीक है, समझ गए? यानी भाई एक टर्म में सपोज करो, मान लो ये लिखा है, तो अच्छा अगर तुमको A निकालना हो या D निकालना हो तो कैसे निकालो? जैसे मान लो ये एक टर्म A है और ये एक टर्म B है, या इस तरह नहीं, 2 + 4 + 6 + 8। ठीक है, ध्यान से देखो, ये S1 है, ये S2 है ना। तो S2 में से S1 अगर हम घटा दें तो क्या निकलेगा हमारा? कितना निकलेगा? A2 निकल आएगा नहीं निकल आएगा? निकल आएगा ना। ये तो अभी हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है ना कि A2 बराबर कितना होता है? S2 - S1 होता है कि नहीं होता है? फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी। ठीक है, तो A2 हमारा कितना हो जाएगा? S2 मतलब 11 - 4 यानी 7। या और इसी को हम A1 भी बोल लेते या इसी को हम A भी बोल लेते, है ना। तो पहला टर्म कितना हुआ? 4, दूसरा टर्म कितना हुआ? 7। ठीक है, 4 3 7, तो अब अगला 10 होगा, अगला 13 हो जाएगा। तो AP मिल गई। जब AP मिल गई तो भैया जो निकालना है निकालो। मिल गई AP की नहीं मिल गई? कोई दिक्कत? तो अच्छा अब देखो यहां पे एक बहुत अच्छी चीज देखो, AP तुमको मिल गई ना। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज देखो, अगर तुमसे AP निकालने का 2 तरीके थे। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या पूछा था? nth टर्म निकालो। क्या निकालो? nth टर्म निकालो। निकालने का देखो 2 तरीके। एक तो Sn दिया था, उससे तुम Sn-1 निकालते। ठीक है, Sn-1 निकालते मतलब n की जगह क्या रखते? Sn-1 कितना निकलता है हमारा? Sn-1 निकलता है यहां से Sn-1 सॉल्व करते कितना? 3n-1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 + 5n-1/2। फिर क्या करते हैं? an कैसे निकलता? Sn-1 बहुत लंबी प्रोसेस है कि नहीं? पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसमें से इसको घटाओ, है लेंदी प्रोसेस। यानी an हमारा कितना आता? Sn कितना है? 3n² / 2 + 5n/2
माइनस ये कितना 3n-1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n-1 अपॉन 2। इतना सारा झंझट है तब an निकलता है ना, लेकिन इस तरह से ना करो। क्या करो तुम, s1 निकाल लिया, s2 निकाल लो, उससे तुम a2 निकाल लो। a2 निकल आएगा। तुमने देखो s1 निकाला, s2 निकाला, उससे तुम्हारा s1 से a निकल आया है ना, s2 से तुम्हारा s2 से हमारा क्या निकला, a2 निकल आया। जब a1 a2 निकल आया तो तुमको ap मिल गई ap। समझ में आ रही बात। अब तुमको जो टर्म निकालना भैया, nth टर्म निकालना, निकाल लो ना। an इज इक्वल टू a यानी 4 प्लस n-1 है ना, और d कितना है 3, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 4 प्लस 3n-3, देखो कितनी आसानी से निकला है, 3n+1। सॉल्व करोगे वो इतनी जल्दी कैलकुलेशन यही आएगा। समझ गए, क्लियर है। तो कैसे निकालोगे, अगर एग्जाम में आ जाए ऐसे nth टर्म, इस तरह से निकालोगे, ये बहुत आसानी से निकल आता है। ये फार्मूला नहीं लगाओगे, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस तरह से निकाल लो भैया। ठीक, समझ गए भाई। s1 निकाला, s2 निकाला, s2 में से s1 सब्ट्रैक्ट करके a2 निकाल लिया है ना, और s1 तो हमारा a1 ही था, s1 यानी a1 एक ही चीज है। तो तुमको ap मिल गई। अब ap मिल गई, चाहे तुम nth टर्म निकालो, चाहे तुम 10th टर्म निकालो, चाहे तुम 3rd टर्म निकालो, चाहे तुम 2nd टर्म निकालो, जो निकालना है निकालो, है ना। जब तुमको AP ही मिल गई तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो ना। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात, समझ में, ठीक है। चले आगे बढ़े। ठीक, तो इतनी लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है ये सिस्टम, ठीक, क्योंकि इसमें तुम गलतियां कर दोगे, है ना, वो गलती नहीं होनी चाहिए। चले आगे। ठीक, क्या कहा इन्होंने, फाइंड AP इन द फॉलोइंग इफ इट्स nth, देखो यही है, SN दे रखा है ना, माइनस n स्क्वायर, AP निकालना है। ऐसे क्या करते, पहले SN-1 निकालते हैं। क्या करते तुम, SN दे रखा है 4n-n², तुम SN-1 निकालते, 4n-1 माइनस n-1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते, an क्या होता, SN-1, ठीक है। इसको सॉल्व करते, पहले मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर खोलते, सब कुछ करते, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते, झंझट है। माइनस 4n-1 माइनस n-1 का होल ऑफ स्क्वायर है। सरदर्द इतनी सॉल्व करना। इससे अच्छा क्या करो, सबसे पहले s1 निकालो, कितना हुआ 4 × 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना है 3, यही आएगा ना। तो यही तो a होगा कि नहीं होगा, समझ में बात रितिका। ठीक, अब तुम s2 निकाल लो, कितना होगा 4 × 2 माइनस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 आ गया। तो a2 कितना होगा, s2 माइनस s1 होगा, तो 4 माइनस 3 कितना आया 1 आया। AP मिल गई क्या 3, 1, 2 घट रहा है ना, -1 आ जाएगा हमको, तो शायद जो भी है, समझ गए ना। तो तुमको ठीक है, कितना हो जाएगा अगला। अब ये कितना है, a आ गया तुम्हारा 3, ठीक, d आ गया तुम्हारा, d कितना आ जाएगा यहां से, तुमको ये तुम्हारा a1 हो गया, ये हो गया a2, ठीक है। तो d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो कितना होगा 1 माइनस 3 यानी -2, ठीक है। तो भैया 1 में -1 जोड़ दो, अगला टर्म कितना होगा 1 प्लस -2, कितना हो जाएगा माइनस का 1 आएगा ना, -1 आएगा ना। तो यही हमने लिखा था, हमने कहा डायरेक्ट तुम लोग ना समझ पाओ। अब कितना होगा -3 माइनस का 5, क्लियर। AP आ गई, कोई दिक्कत किसी को, अब तुम जो चाहो कर सकते हो, ठीक है, समझ गए। चला जाए आगे, चलो ठीक है। अब क्या दे रखा है, इन एन AP फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर, ठीक है, दे रखा, मतलब a दे रखा है और l दे रखा है, ठीक है। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, यानी SN दे रखा है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो पहले क्या करते हैं,
एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन में भाई यही है, सिंपल सा बस सॉल्व करना है, ठीक। तो एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 400। तो ये एन इज इक्वल टू 400 अपॉन 25 है ना, कितना आएगा 16। तो कितने टर्म है इसमें, 16 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया हमारा, खत्म काम। अब क्या कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो भैया एल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इसमें तुमको एन भी पता है, तुमको ए भी पता है, तुमको एस एन यानी ए एन भी पता है, डी निकाल लोगे, निकाल लो। कौन सा 30 मार्क का वाला काम है इसमें, है ना, कर लोगे। चले चलो आगे के टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। In an AP, the sum of its first term is, in an AP, the sum of first 7 term is 7 दे रखा 182, ठीक है। यानी 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d, ठीक है। तो 2 कॉमन लेके उड़ा दो, कितना आएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 3d, 2 से 2 निकल लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, 182/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। क्या ये भी निकल जाएगा, हो गया ना। तो इक्वेशन क्या बन गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 24, ठीक है, बड़े आराम से। अब क्या, इट्स फोर्थ एंड 7 टर्म्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:5, यानी क्या गिवन है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाते हुए, a4/a7 is 1/5, is that okay? So what will be a4, it is a plus 3, and what will be a7, it will be a plus 6d, so is equal to 1/5, ठीक है। now cross multiplied this, ठीक है, 5a plus 15d is equal to a plus 6d, is that okay? Is this correct? So this and this, okay. तो 5a minus a plus 15d minus 6d is equal to 0। क्या कोई गलत है, कोई समस्या किसी को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, it will be 4a plus 9d is equal to 0, ठीक है। तो 4, अब देखो यहां पे ये है 4a प्लस 9d इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ऑफ कोर्स यू कैन, है ना। क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो भाई, चाहे तुम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या इसमें तुम 4 से डिवाइड भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसको क्या कर दो, अपॉन 4 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कट जाएगा, जैसे मन करे वैसे करो, ये तुम्हारी हेडेक है, मेरी नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत आराम से, समझ गए। या सब्स्टिट्यूशन लगा दो, यहां से a की वैल्यू निकाल लो, a इज इक्वल टू माइनस का 9d/4 उठा के इसमें पुट कर दो। यू कैन सॉल्व इट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो। इज दैट ओके, इज दैट क्लियर? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, क्या लिखा है, find the sum of first 10 terms of an AP if the sum of fourth and 8th term of an AP is 24। यानी दे रखा है a4 प्लस a8 कितना है 24, and the sum of 6th and 10th term is 44। तो भैया a6 प्लस a10 44 है, क्या निकालना है, s10 निकालना है। तो क्या समस्या है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ए और डी आपने निकाला था, है ना। और जब आप ए और डी निकाल लेंगे तो जो पूछा वो निकाल लो, किसी का क्या जाता है ना। कितना हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, 10 नहीं n माइनस 1 नहीं 9d हो जाएगा ना, ठीक है। तुमको ए और डी चाहिए, तो ए और डी इनसे इक्वेशन बन तो रही है, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d 44, 2a प्लस 14d 44, 2 कॉमन लेके उधर निपटाओ, a प्लस 7d
इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां से a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। क्या क्लियर है? 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? क्या इन दोनों को नहीं सॉल्व कर सकते? तुम नहीं सॉल्व कर सकते तो लाना थे, है ना? ठीक है, यहां लाके लिख देना, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, ए और डी निकालेगा उस आगे उसमें रख देना। ठीक है, चलो क्या दे रखा है? इज द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म, यानी एस एम दे रखा है। क्या दे रखा है? एस एम दे रखा है 4m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, इफ इट्स nth टर्म इज 107, क्या दे रखा है? an, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना दे रखा है? 107। क्या कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ठीक। लेकिन अभी देखो क्या करना है हमको। ये जब एस एम दे रखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट एम एस टर्म, ठीक है, तो अगर एस एम दे रखा है तो क्या हम एपी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? जैसे कि अभी निकाल रहे थे पीछे, या तो तुम एस एम माइनस 1 निकालो, ठीक, फिर ए एम निकालो। कैसे? एस एम माइनस एस एम माइनस 1 है झंझट, मेहनत का काम। क्या करो? ना करो, कुछ ना करो, m की जगह 1 रखा, s1 निकाला, 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, कितना आ गया? 3। s2 है ना, m की जगह 2 रखा, s2 कितना आएगा? 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, कितना होगा? 4 16 14 आया। ठीक है, तो भैया s1 कितना आया था? 3 s1, और S2 कितना आया? 14। तो भैया A2 कितना हो जाएगा? और ये S1, यही A होता है ना, A या A1 होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? A या तो A1। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो A2 कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1 कितना हो जाएगा? 11। तो भैया पहला टर्म क्या निकला था हमारा? 3, दूसरा टर्म 11, तो तीसरा टर्म कितना होगा? हाँ 19 हो जाएगा ना। ठीक है, डी जुड़ता जाएगा बस खाली। ठीक है, डी इसका कितना आया? A2 माइनस A1, तो डी कितना आया? 11 माइनस 3 यानी 8 आया। ठीक, तो एपी मिल गई। अब तुमको क्या चाहिए भैया? इसका nth टर्म तुमको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो भैया nth टर्म ये जो है गिवन है, इसमें a की वैल्यू डालो यहां से। ठीक है, n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू निकालो यहां से, जो कि निकाल चुका पहले ही, है ना। तो भैया यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस n माइनस 1, d कितनी है? 8, यहां से 107। क्या n की वैल्यू निकाल लोगे? कोई दिक्कत किसी को? अब क्या कहा? A21 निकालना। तो भैया जब AP ही मिल गई है तो कौन से, जब सब कुछ तो मिल गया है ना, तो क्या दूर है आपसे, है ना। अच्छा, अब एक बात और भी है, छोड़ो, अच्छा वो बात नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि तुमको an निकालना नहीं था ना इसमें, तो बेटा वो बात बताने का कोई मतलब नहीं था। ठीक, चलो समझ गए। यहां से A21 निकालेगा, ठीक है, यहां से A21 निकाल लेना, a प्लस 20d, a भी पता, d भी पता। क्लियर है? चलो चले आगे। क्या कहा? देयर आर 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग इन अ बॉटम, मतलब 200 लॉग्स हैं टोटल। 200 क्या है? लकड़ी के गट्ठे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। 200 लॉग्स हैं टोटल, ठीक है। उसके ऊपर इन पहले में 20 लॉग्स हैं, दूसरे में 19 हैं, ठीक है। फिर 18 होता है ना, वो जिस तरह से रखते हैं, 1 2 3 4, तो इसके ऊपर तो 3 ही आएंगे ना अब, है ना, इस तरह से। तो पहले में कितने हैं? 20 है बेटा, पहले में कितने हैं? इसमें कितना? 20 है, ठीक है, डैश डैश है। और इसके ऊपर वाले में 19 है ना, 19 ही आएंगे, है ना। इसके ऊपर वाले में 18, ठीक ठीक, इस तरह से होगा।
तो भैया क्या कहा है, 200 लॉग्स हैं टोटल, तो इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 200 आएगा। 200 आएगा नहीं यार, पहले में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ठीक, करते करते इन सब का समेशन कितना आएगा कितना है टोटल, तो क्या कहा है इसमें, ठीक है 19 क्या, हाँ ठीक है 18, हाउ मेनी रोज आर देयर इन 200, कितनी है ना, कितनी रोज होंगे, तो भैया पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कितने टर्म तक जाएगा, एन की वैल्यू निकालनी है हमको, है ना भैया, पहली रो है, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, है ना, एन की वैल्यू निकालनी है ना। तो एस एन हमको क्या दे रखा है 200, क्या कोई डाउट है, पक्का। तो 200 इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a 20 n माइनस 1, डी कितना है -1, कोई दिक्कत समझ में आ रही बात, 2 उधर भेज दो, 400 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 40 प्लस माइनस n प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत, n ये कितना हो जाएगा 41 माइनस n इज इक्वल टू 400, क्या कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई कर दो इधर, 41n माइनस n स्क्वायर, बाकी सब उठा के इधर लिया, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। क्या होगा, ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 200 और ऐड करने पे कितना है 41 है, कितना होगा आंसर, ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे 400 और ऐड करने पे 41, कितना आएगा बेटा, कोई यहाँ पे देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं तो नहीं हो गई, 440 माइनस 1 41, हाँ ठीक तो है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो लग नहीं रही है इसमें, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, चलो 400 का हम क्या करते हैं एलसीएम लेके देख लेते हैं भाई, नहीं बनना तो ठीक, 25 फिर 5 और 5 है ना, ठीक है, तो ऐसा नंबर 2 4 16 और 25 देखो आ गया, ठीक, यहां से 25 निकल रहा है, यहां से 16 निकल रहा है, इनको जोड़ो, आ रहा है 41, है ना, 6 5 11 2 41 आ रहा है ना, तो नंबर क्या होगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो n कॉमन लिया, n माइनस 16 आ गया, है ना, माइनस 25 कॉमन लिया, n माइनस 16, तो n की जगह आ गया 16 और n की जगह आ गया 25, क्या दोनों आंसर होंगे या एक होगा, n इज इक्वल टू आया 16 और n इज इक्वल आया 25, अब बताओ आंसर कौन सा सही है क्योंकि दोनों प्लस है, कोई भी पॉइंट में नहीं है, 16 भी आंसर हो सकता है, 25 भी हो सकता है, भाई इसमें कैसे पता लगा कौन सा आंसर सही है, बताओ, चलो तो देखते हैं क्या कहा है, ठीक है 200 लो, हाउ में, अब इन्होंने कहा कि टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, इसके बारे में भी हमको बताना है, तो टॉप रो में कितने लॉग होंगे, जो इसका आखिरी टर्म होगा, जो इसका आखिरी टर्म होगा, तो जरा आखिरी टर्म निकाल के देखते हैं कितना होगा, तो n इज इक्वल टू कितना होता है a प्लस, इसका कलर बदल लेते हैं ना ताकि अलग दिखे, कितना होगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है, तो an कितना है, अभी हमको क्या, हम लग देते हैं एक बार, हम क्या रखते हैं n की जगह एक बार हम 16 लेते हैं, कितना लेते हैं हम 16, तो a16 इज इक्वल टू a कितना है 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, ठीक है, तो यहां से कितना आया 20 माइनस 15 मतलब 5 रो, आखिर वाले मतलब जो आखिरी टर्म है इसका, जो डैश 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 के लास्ट में क्या आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा 5 आ रहा है ना, तो ये जो आखिरी रो है उसमें इतने लॉग्स होंगे 5, ठीक है, तो ये हमारा 5 आ गया, ठीक, लेकिन अभी 25 भी तो है, आखिरी टर्म तो n बता रहा, वो 25 रो भी तो लग सकती हैं, तो उसमें भी तो देखे चेक करके, तो देखो चेक करके क्या इसके
मतलब पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, क्या खाली 5 रो तक जाएगी ये, या है ना, या खाली नहीं 5 रो नहीं, क्या खाली 16 रो तक जाएंगे भाई? कितने रो है, नंबर ऑफ रो 16 या 25, या तो 16 रो में बनेगा या तो 25 रोज बनेंगे। 16 रो में आखिरी रो में कितने एलिमेंट होंगे, कितने लॉक्स होंगे? 5। तो आप देखते हैं 25 रोज अगर बन रही हैं तो आखिरी रो में कितने आखिरी रो में कितने लॉक्स होंगे, है ना? तो कितने देखा हमने, क्या आया? तो इस बार 25 रखा, ए यानी 20 प्लस 24 इंटू डी मतलब -1, कितना आया? 25 सॉरी A25 लिखेंगे ना, A25 इज इक्वल कितना आया? 20 माइनस 24 आया कितना? -4। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? क्या 25वीं रो में क्या -4 लॉग होंगे? नहीं हो सकता ना, नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर कौन सा सही है? 16 सही है। इसीलिए उन्होंने एक्चुअल में तुमसे पूछ भी लिया कि हाउ मेनी लॉग आर देयर इन टॉप रो, क्योंकि ऐसे तो आंसर दोनों सही लग रहे थे, और सही आंसर कौन सा है? 16 है, 25 नहीं है। क्यों? क्योंकि 200 लॉग के अगर हम 25 रोज बनाने की कोशिश करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, लॉग खत्म हो जाएंगे, लेकिन समझ गए ना, रोज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? चलें इसमें आगे। चलो, इन अ पोटैटो रेस, अब अगर देखो रितिका यहां से अगर भाग रही है और इसमें उसको पोटैटोज डालने हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? A bucket is placed at starting which is 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो मतलब ये पहला पोटैटो, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, सब 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, है ना, इस तरह से, ठीक। तो क्या कहा, सारे के सारे 3 मीटर दूरी पे देयर आर 10 पोटैटो, टोटल कितने हैं? 10 पोटैटो हैं। द कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक अप द पोटैटो, ठीक है, नियर, ठीक। तो यहां से कोई उठाता है बकेट को, पोटैटो। अब क्या कहा, द कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, यहां से स्टार्ट कर रहा, वो यहां से स्टार्ट कर रहा, तो पहले जाएगा 5 मीटर, फिर 5 मीटर वापस आएगा, आलू उठाएगा, डाल देगा, कितना चलेगा पहली बार में? 10। समझ में आई बात? भाई यहां से रितिका चली, है ना, यहां आई, फिर वापस इसने आलू डाल दिया एक ठोस में, ठीक है, तो कितना चली? 10 मीटर। फिर यहां से कितना जाएगी? 8 मीटर, फिर 8 वापस आएगी, 16 मीटर, फिर यहां से कितना रहेगी? 5 3 8 3 11 22, ठीक है। कहां तक? 10 आलू, कितने? अप टू 10 टर्म, क्लियर है? 10 टर्म्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, शी कंटिन्यूज द व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही वो? तो इन सबको जोड़ना ही तो है, पहली बार में 10, दूसरी बार 16, तो ये एपी ही तो बन रही है, अप टू 10 टर्म्स। तुमको ए पता है 10, तुमको डी पता है 6, तुमको एन पता है 10, तुमको क्या चाहिए? सबको तो दे रखा है ऊपर वाले ने तुमको, है ना। तो एस एन यानी S10 निकालना है। क्या निकालना है? अरे यार हमको नहीं दे रखा है। S10 10/2, 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू डी कितना है? 6। ऊपर वाले के नाम पे सब सॉल्व कर लेना और आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ में आ गया ना? चले आगे। तो क्या दरका? फाइंड द रेशियो ऑफ 9th टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ 9 टर्म ऑफ 2 डिफरेंट एपी हैविंग डिफरेंट कॉमन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई 2 एपी दे रखी है, कोई 2 एपी दे रखी है, सपोज करो। क्या दे रखी है? 2 एपी दे रखी है। कोई एपी ए दे रखी है, कोई एपी ये दे रखी है। मान लिया फर्स्ट टर्म इसमें ए है, A1 है, इसमें फर्स्ट टर्म A2 है, इसका D1 है, इसका D2 है। ठीक है, अब इन दोनों का nth टर्म जो है क्या दे रखा है? इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ बोथ, यानी इसका Sn और इसका भी Sn, तो ये Sn होगा, ये S डैश n मान लो, या S1 ना लो, गड़बड़ हो जाएगा, Sn और ये S डैश n। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है 7n+1। ठीक, तो क्या दे रखा है तुमको? Sn अपॉन इक्वल टू दे रखा कितना? 7n+1 अपॉन 7n 4n
4n प्लस 27, ये दे रखा तुमको, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए। क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ 9 टर्म, 9 टर्म का रेशियो निकालना है, यानी क्या निकालना है, 9 टर्म, A9 अपॉन A-9 निकालना है तुमको, ठीक है। तो A9 कितना होगा, A1 प्लस 8D1, यही होगा ना, और ये कितना होगा, A2 प्लस 8D2, इसी का रेशियो निकालना है हमको, यही निकालना है ना, क्लियर है, ठीक। चलो करके देखते हैं। तो ये Sn कितना होगा, n/2 है ना, 2A1 प्लस n-1 D1, क्या किसी कोई दिक्कत, समझ गए। इसमें भी n/2, क्योंकि दोनों का nth टर्म है तो n तो सेम ही रहेगा, है ना। तो 2A2 प्लस n-1 D2, क्या किसी को कोई समस्या, +1 अपॉन 4n प्लस 27, है ना, कोई दिक्कत, समझ गए। तो ये तो निकल लिया, ठीक। अच्छा ऊपर से देखो ध्यान से D1 कॉमन, 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन ले लो, A1 प्लस n-1 अपॉन 2 D1 अपॉन नीचे भी 2 कॉमन ले लिया, A2 प्लस n-1 अपॉन 2 D2, और नीचे का ऊपर का 2 जो तुमने कॉमन लिया है वो निकल लिया एक दूसरे से, कितना आया, 7n प्लस 1 अपॉन 4n, क्या कोई दिक्कत किसी को, समस्या कोई, समझ में आ रहा है ना। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 चला जाएगा, और यहाँ 2 है नहीं तो अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से देखो, इन दोनों में कंपैरिजन देखो, कंपेयर करो इन दोनों को, यहाँ पे जहां पे n-1 है वहां पे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए खाली, है ना। तो n की जगह ऐसा क्या रखे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए, 8 आ जाए, n की जगह क्या रखे हैं ऐसा, n की जगह अगर हम 17 रख दें तो देखो 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब तुम मुझे 17 सर कैसे आपने सोच लिया, तो भैया मान लो ना n-1 अपॉन 2 8 मान लिया हमने, n की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 16 -1 प्लस 1 हो जाएगा, 17 आ गया, ये भी कोई पूछने वाली बात, ठीक भाई। इसकी जगह हमको ये लाना है तो इनको इक्वल कर दिया और n की वैल्यू निकल आया, n की वैल्यू क्या है, 17। तो भैया अगर दोनों इक्वेशन में n की जगह 17 रख दो, n की जगह क्या रख दो, 17, भाई दोनों साइड रख रहे हो ना तो क्वेश्चन गलत तो हो नहीं सकता, दोनों साइड रख रहे हैं अगर हम कोई वैल्यू तो वो सेटिस्फाई करेगी। तो n की जगह अगर हम 17 रख दो, 17 - 1 कितना, 16 डिवाइड किया 2 से कितना आएगा, 8 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इधर, A1 फिर से पेन बदलते हुए क्रिएटिविटी के साथ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, A1 प्लस 8D1 अपॉन A2 प्लस 8D2 इक्वल टू, अब यहां भी वही सेम चीज, 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, यही जो रेशियो आएगा मल्टीप्लाई कर दो, जो रेशियो आएगा यही आंसर होगा, समझ गए भाई। 17 को 7 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करके 27 ऐड कर दो, यही आंसर आ जाएगा। और ये हमारा है क्या, इसी के बराबर तो है, क्लियर है, समझ में आई बात, चलें आगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म किया जाए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क सबको इस समय डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और सब लोग होमवर्क लगाएंगे और आप लोग भी होमवर्क लगाएंगे, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।